2026 आ चुका है और 2026 में भी मैं वहीं बैठा जो जहाँ मैं 2025 में बैठा था, मतलब उसी कमरे में, उसी जगह पर, और उसी हालात में, उसी फाइनेंशियल कंडीशन में, उसी वही मेंटल हेल्थ, वही बेकार आदतें, वही गंदी आदतें, वही सब साड़ी गली लाइफ। बट अब नहीं, अगर आपकी भी लाइफ ऐसी ही है तो आपको ज़रूरत है एक्शन लेने के लिए। तो मैं अपनी इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ को अपडेट करना चाहता हूँ, एकदम नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे पता है मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हम मुझे यह सबको भी हम काम नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर बहुत आलस आ चुका है, या डिस्ट्रैक्शन बहुत है, या हमारे अंदर इंफॉर्मेशन इतनी है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम करें तो करें क्या। कि मैं जैसे अब देखो, जैसे मैं सोचता हूँ कि यार क्या करूँ अभी, मैंने क्योंकि मेरी बीकॉम हो नहीं रही, तो मैं कभी सोचता हूँ कि बीकॉम फिर से स्टार्ट करूँ, या फ़ोटोशॉप सीखूँ, कैनवा सीखूँ, ग्राफिक डिज़ाइन करूँ, थंबनेल डिज़ाइन करूँ। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बढ़ी, कभी सोचता हूँ कि ट्रेडिंग कर लेता हूँ, कभी स्टॉक मार्केट का सीखता हूँ, कभी क्या। तो मतलब एकदम पूरा दिमाग में मिक्सचर हो चुका है सारी चीज़ों का। तो इसका एक ही इलाज है, जहाँ तक मुझे पता चला, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कंटेंट कम कंज्यूम करो, या तो कंज्यूम कम करो और क्रिएट ज़्यादा करो। क्योंकि लोग आदत होगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, हर चीज़ देख रहे हैं वो। तो उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अगर जब उनको कोई डिसीजन लेना होता तो वो उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, तो वो सोच नहीं पाते कि सही डिसीजन क्या है। ऐसे ही मैंने भी कोशिश की है कि मैं कम कंटेंट देखूँगा और क्रिएट ज़्यादा करूँगा, और आप भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, और मेरा इस साल का सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन और मेन गोल ये है अपने इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना इस साल के एंड तक, 31 दिसंबर, और महीने के कम से कम 1 लाख तक अर्न करना। अब वो मैं करूँगा। और मैं ये देखो, ये मेरे हो गए सेल्फ गोल, मतलब सेल्फिश वाले गोल। मैं चाहता हूँ कि अगर ये चैनल मैंने खोला है, कोई मेरे वीडियो क्यों देखेगा। देखो, मैं अपनी बात करूँ, मैं स्टोरी बताऊँ तो देखो 2020 से स्कूल, मतलब जब कोरोना ख़त्म हुआ था, मेरी स्कूलिंग टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद से मैंने जॉब वगैरह करना और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, बट सही से कंटिन्यू नहीं किया। तो उस बीच में मुझे फ़ोन और मास्टरबेशन की एडिक्शन लग गई थी, और उस समय मेरे पास नया फ़ोन भी आता। तो मैं जब फेसबुक चलाता था तो वहाँ से थोड़ी ऐसी वीडियो दिखती थी, तो मैं ट्रिगर हुआ। फिर वहाँ से पता चला कि ऐसे कुछ वेबसाइटें होती हैं जहाँ से ऐसे फ़ोन वगैरह देखने को मिलता है, तो फिर वहाँ चला गया मैं। फिर वो आदतें मेरे अंदर बढ़ती गई। तो मतलब 2020 के बाद जो 21 से लेकर 2025 तक मेरे अंदर ये फ़ोन वाली और माइक्रोवेव एडिक्शन इतना रहा कि मैं अपना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था पूरा, और फिज़िकली भी अगर मैं चाहता तो और बेटर और दिख सकता था, और मेरी हाइट और अच्छी होती हो, या और क्या कहते हैं, मेरे मेंटल हेल्थ से मैं और अच्छा डेवलप होता। बट क्या कि मेरी इन सब चीज़ों में पढ़ने की वजह से मेरी सारी लाइफ, मतलब क्या है, बेकार हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। बट ये है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे अपने आप को उस लाइफ से ठीक करना है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि वो चीज़ें कुछ ख़राब हुई, अगर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करूँगा दोबारा तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। अगर आप भी उनमें से हो जिनको लगता है कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए, तो भाई देखो, लोग अलग अलग एज में जाकर सक्सेस होता है। कोई 40 की उम्र में सक्सेस होता है, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई जल्दी हो जाता है, किसी को लेट समझ में आता है। भाई कोई नहीं, हमें लेट समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम बट ये जिंदा तो है, मरे तो नहीं है ना, तो तैयारी तो कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो उसी उम्मीद के साथ आप है ना एक एक चीज़ ठीक करने की कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि मैं सारी चीज़ें, अगर आप ज़्यादा लेट उठ रहे हो तो सोचो कि मैं 1 घंटा जल्दी उठूँगा। जैसे आप 10 बजे उठ रहे हो तो सोचो मैं 9 बजे उठूँगा। ऐसे करते बाकी सारी जो भी जीवन की दूसरी चीज़ें, उनमें भी ऐसे कोशिश करो कि आप दिन में 3 बार फ़ोन देखते हो, 5 बार देखते हो, तो खुद को कोशिश करो मैं कि 4 बार देखूंगा। धीरे धीरे करते करते आप बिल्कुल इसको ख़त्म कर दो। फिर 3 बार, ऐसे 2 बार, ऐसे करते करते आप सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। और देखो, मोटिवेशन और
और उन सारी चीज़ों में ध्यान दो जो आपके लिए काम आएगी। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गई, आजकल कंटेंट क्रिएशन बड़ा चल रहा है भाई, कोई बुराई नहीं है। लोग पता नहीं यूट्यूब पर आके पता नहीं कौन क्या कहते हैं, यू ना कंटेंट क्रिएशन इज न्यू रेट रेस वगैरह, कुछ नहीं भाई। आप कम से कम ये सोच के रखो कि अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आपके वीडियोस कोई नहीं देखता, कम से कम आपकी हैबिट बन जाएगी बोलने की, आप अच्छे से बोल पाओगे, हैबिचुअल हो जाएगा कैमरे के सामने। और अपने लिए तो किसी और के लिए भी अगर वीडियो बनाओगे तो कोई आपको उसके बदले पे करेगा, नहीं करेगा कि यार ये बंदा कैमरे के सामने बोलता अच्छा है। कोई भी आपको हायर कर सकता कि नहीं हमारे पास ये कंटेंट है, ये स्क्रिप्ट है, आपको कैमरे के सामने ये बोलनी है, और तो कोई भी आपको उसके लिए पे कर सकता है। और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर की डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में भी, ताकि जो होती है प्राइवेट कंपनी वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के द्वारा लोगों के बीच में पहुंचा पाए और समझा पाए कि वो क्या बेच रहे, क्या सर्विस दे रहे। तो आप कोशिश करते रहो। देखो आपका जाना कुछ नहीं है और क्या, तो आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। और जो हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं वो ठीक हो जाएगी उतनी। देखो मैंने भी कोशिश की है, 2025 में मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं पूरी तरीके से छोड़ दूंगा, बट नहीं छोड़ पाया। बट मैं इस बात की खुशी है कि मैंने कई बार कुछ दिनों तक मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं दिया, बिल्कुल मास्टरबेशन नहीं किया, टाइम से उठा, एक्सरसाइज भी रेगुलर की। बट कुछ दिनों बाद फिर मैं वो सब चीज़ें करने लगा, फ़ोन देखने लगा, मैसेज करना। बट ऐसे मेरे अंदर वो कम से कम वो मेंटलिटी बन चुकी थी 2025 में कि नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करना। तो वो अभी तक है मेरे अंदर। और वो अगर जब तक आपके अंदर ऐसे एक दिन जब आपके अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाएगी, यार आपको ये लगेगा यार चलो छोड़ो कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, कोई नहीं देखता हूँ क्या ही हो जाएगा, अभी इतना टाइम बचा है, ये आवाज़ भी अगर आना बंद हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे अपने आप पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर, सब चीज़ पर फोकस करना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जो हो चुका है उससे भूल जाओ और चीज़ें सुधारने की कोशिश करो। देखो यार गलती किससे नहीं होती, सबसे गलती होती है। बट ये नहीं कि गलती करके हमें बैठ जाना है, कोशिश करते रहना। तो मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ देखो। और ये जो चैनल है मैं इसको मोनेटाइज करना चाहता हूँ। और देखो यार मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी जो मैं फ़ोन से मैस्टरबेशन से एडिक्ट हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस वो आप लोगों को बताऊं कि और भी मुझे पता कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे और भी अपने और होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, गूंज नहीं रहेंगे, जूझ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों, बट वो हालांकि किसी को बताते नहीं, ना पेरेंट्स को बता पाते, ना भाई को या किसी और को भी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक कम्युनिटी बनाऊँ जो आपस में चीज़ों के बारे में बात करें, समझे और कैसे इस चीज़ से बाहर निकले और कैसे निकल कर अपने आप को कैसे ग्रो करें, कैसे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और बाकी सारी चीज़ों में कैसे ग्रो करें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। और क्या कर सकते हैं हम, वो उसके लिए अगर हम पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, उस चीज़ से निकलना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अब से इस यूट्यूब चैनल पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूं, और रेगुलर कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश बिल्कुल करूँगा, वो भी लॉन्ग वीडियोस, ना कि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस डालूंगा अगर मर्जी हुई तो। वरना मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं कम से कम डेली वीडियोस डालूंगा, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। देखो डेली वीडियोस डालने से होगा ये, अगर आप भी डालोगे तो आपकी आदत बन जाएगी, आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी कैमरे के सामने बोलने की, और कि कैसे बात करते हैं। और ऐसे करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अच्छे से बोल पाओगे। मैंने कोशिश की थी 2025 में पूरी कि इस यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइज करने की, एटलीस्ट मोनेटाइज ना हो तो कम से कम 300 वीडियोस डाले, बट 300 वीडियोस नहीं डाली। बट मैं इतना खुश हूँ कि मैंने कम से कम 100 वीडियोस डाली है, और थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वीडियोस भी है, बट लॉन्ग वीडियोस भी मैंने काफ़ी डाली है, उनकी कम से कम 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई 12 मिनट, ऐसे करते करते मैंने डाली है। और काफ़ी मुझे हैप्पी अंदर से वो चलो हैप्पीनेस है कि हाँ भाई मैंने कुछ तो किया है, बिल्कुल ही वेस्ट नहीं किया अपना 2025। मैंने सोचा था कि चैनल स्टार्ट करूँगा, इसमें वीडियोस डालूंगा, हालांकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, और वीडियोस भी मैंने कंटिन्यूसली नहीं डाली, बट मैंने डाली ज़रूर है। तो आपसे भी
जो भी आज से अभी से देखो साल स्टार्ट हो गया और इसके 5 दिन बीत भी गए। आज 5 दिसंबर 2026 है। पता चला थोड़े दिन पहले हम सोच रहे थे कि कब 1 जनवरी या मतलब नया नया साल आएगा, 2026 आया और आ भी गया और उसके 5 दिन बीत गए। तो हमें काम करते रहना पड़ेगा। और काम तभी हो पाएगा जब हमारी, देखो काम तब हो अच्छे से कर पाते जब हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हमारी जो क्या कहते हैं पूरा शरीर ठीक रहता है। तो भी तभी हम अच्छे ख्याल सोच पाते हैं, अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अदरवाइज हम हमारे अंदर आलस भरा पड़ा रहता है कि यार क्या करें क्या करें। और ये हमारे लाइफ में एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो कैसे मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करूँगा। देखो मोनेटाइज करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है कि मैं खुद सुधरूँ। जिन चीज़ों से मैं मतलब लाइफ मेरी ख़राब हुई है उन चीज़ों से मैं खुद सुधरूँ और उन चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं आपको भी दूँ कि कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकला हूँ, कैसे आप निकल सकते हो। और हम सब मिलकर कैसे अपने सारे मिलकर वो बाकी की भी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम सारे मिलकर साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो यही मेरा मेन मोटिव रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक काम करते रहो और हार मत मानो और लगे रहो।